सन 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 33 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे और वहीं पर 33 टी20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने लगभग 10 ओपनिंग पेयर तब्दील किए। अब यहां से आप हिसाब लगा लें कि 33 मैचेस सन 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान 10 ओपनिंग पेयर तब्दील कर चुका है और कोई ओपनिंग पेयर अब तक कामयाब तरीन नहीं रहा है। अगर आप कहें कि यार एक ओपनिंग पेयर ऐसा हो जो 33 टी20 मैचेस में कामयाब रहा हो, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी कोई ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का कामयाब नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अलग अलग जो अपना टैलेंट थे वो यूज किए, यंग प्लेयरों को लेकर आया, बाबर को नीचे करा, कभी रिजवान को नीचे करके देखा, कभी सैम को ऊपर लगाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ओपनिंग मसाइल सही नहीं हो पाए। सन 2024 से पहले अगर जाए तो वक्त से ही पाकिस्तान के ओपनिंग मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि बाबर रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी वो आना बिल्कुल बंद हो गई थी। टी20 वर्ल्ड कप हमने खेला, उसमें ही बाबर रिजवान टिक नहीं पा रहे थे ओपनिंग के अंदर। फिर उसके बाद पीसीबी ने यह फैसला किया कि बाबर या रिजवान को हम नीचे लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद बाबर रिजवान का नंबर चेंज होता रहा और वहीं पर नए नए ओपनिंग प्लेयर जो वो आते रहे, जिनको डेब्यू कराकर ओपनिंग लगवाया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 10 ओपनिंग प्लेयर तब्दील हुए, सबसे ज्यादा अगर उनमें किसी को मौका मिले तो रिजवान और साइम अयूब है। लगभग 11 इनिंग्स के अंदर 157 रन स्कोर किए और 19 की एवरेज से, कोई इतना बड़ा नहीं है। 11 इनिंग्स आपको मिली और कहीं ना कहीं पर ये ओपनिंग पेयर भी फ्लॉप है। बाबर और आपके साइम और रिजवान का जो अब तक सबसे ज्यादा मैचेस में ओपनिंग करवाई गई है, वो रिजवान और साइम से सन 2024 से लेकर अब तक जो 33 इंटरनेशनल टी20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, 11 इनिंग्स, 157 स्कोर और 14 की एवरेज। फिर उसके बाद भाई साहब बाबर आजम और रिजवान से ओपनिंग करवाई गई, 5 मैचेस, 122 स्कोर, 24 की एवरेज। कोई बड़ा इतना वो नहीं था, पहले से ही वो फ्लॉप आ रहे थे, फिर उनको दोबारा 5 मैचेस के अंदर ओपनिंग कराई गई। जो 33 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं सन 2024 से लेकर अब तक, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से भी फ्लॉप नजर आया। फिर उसके बाद हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को लेकर आएगा। 5 टी20 मैचेस थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर जाकर 5 टी20 मैचेस के अंदर हसन नवाज और हारिस से हमने ओपनिंग करवाई। लगभग उन्होंने 82 स्कोर किए 16 की एवरेज से। ये भी ओपनिंग पेयर कोई कामयाब तरीन ओपनिंग पेयर नहीं रहा। फिर उसके बाद ओपनिंग पेयर तब्दील हुआ। फिर उसके बाद भाई साहब बाबर आजम और साइम अयूब को ओपनिंग कराएगी। लगभग 4 मैचेस के अंदर बाबर और साइम अयूब ने 80 रन स्कोर किए 69 की एवरेज से। सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस में ओपनिंग करवाई गई बाबर और साइम से और 80 रन इन्होंने स्कोर किए दोनों ने मिलकर। ये भी ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप नजर आई, कोई बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद उमैर बिन यूसुफ को लाया गया, साइम अयूब के साथ ओपनिंग कराएगी। 2 मैचेस के अंदर लगभग 80 रन स्कोर किए और 69 की एवरेज, इनकी भी इतनी एवरेज जो वो आई है। फिर उसके बाद भाई साहब बाबर आजम को फिर ओपनिंग करवाई गई साजिदा फरहान के साथ, 1 मैच, 17 स्कोर और 17 की एवरेज। फिर बाबर आजम को ओपनिंग से हटा दिया। फिर नया ओपनिंग पेयर बनाया गया रिजवान और फकर जमान, और रिजवान और साजिदा फरहान का, इन दोनों को ओपनिंग लगाई गई। 1 मैच, 8 रन, 5 की एवरेज, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा ओपनिंग पेयर चेंज, इस बार रिजवान को हटा दिया गया, उमैर बिन यूसुफ और साजिदा फरहान को ओपनिंग करवाई गई। 1 मैच, 4 रन और 4 की एवरेज, लगभग इतनी थी। ये पाकिस्तान के 10 और 9 ओपनिंग पेयर हो गए। और अब जो 10वां ओपनिंग पेयर है वो चल रहा है, जिनको 1 मैच के अंदर लगभग करवाए गए फकर जमान और साइम अयूब। अभी तक 1 मैच जो फकर जमान और साइम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आए, जो कल मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, कोई स्कोर इन्होंने भी नहीं किया। 1 इनिंग 0 स्कोर, दोनों की कोई पार्टनरशिप नहीं लग पाई। अगेन ये फ्लॉप 1 मैच के अंदर। फिर उससे पहले अगर देखें तो एक और ओपनिंग जोड़ी भी यूज की गई थी, रिजवान और हसीबुल्लाह की, जिसमें 1 मैच में इन्होंने ओपनिंग की, कोई स्कोर नहीं किया, कोई एवरेज नहीं, कोई स्कोर नहीं। 1 इनिंग के अंदर ये फ्लॉप नजर आया। रिजवान और हसीबुल्लाह को भी आजमाया गया। और अब 10वीं ओपनिंग जोड़ी है फकर जमान और साइम अयूब की। ये 10वीं ओपनिंग जोड़ी है जो कल रात को खड़ी हुई थी। एक लंबे अरसे बाद जो हम सोचते थे कि यार फकर जमान और साइम अयूब कब ओपनिंग करेंगे, तो इन दोनों को कल ओपनिंग करवाई गई। ये 10वीं ओपनिंग जोड़ी थी सन 2024 से लेकर अब तक 33 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जो पाकिस्तान ने खेले अब तक, ये 10वीं जोड़ी थी जो तब्दील की गई। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फकर जमान और साइम अयूब है, दोनों अच्छे खासे, आप सबको पता ही कि अगर खड़े हो जाए तो मेरे हिसाब से अगली टीम को डिस्ट्रॉय कर दें उनकी पूरी बॉलिंग है। लेकिन अभी तक इनको 1 ही मैच मिला है और अभी मैं समझता हूँ कि 2 मैचेस और पड़े हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उनमें ये परफॉर्मेंस है। वरना फिर मैं तो ये कहूंगा कि इनको हटाकर कोई और ओपनिंग ना ले, 11वीं ओपनिंग जोड़ी ना बना दे इनको हटाकर। देखो इतने बहुत ज्यादा होते हैं, आप समझ लें कि किसी कोई टीम, सारी टीमें पीछे रह गई अब तक।
सब टीमों को पाकिस्तान ने इस मामले के अंदर ही पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा ओपनिंग जोड़ियां पाकिस्तान ने ही चेंज की सन 2024 से लेकर अब तक 33 टी20 मैचेस के अंदर। क्या हमारी परफॉर्मेंस बेटर हुई? नहीं हुई। एक तो हम मिडिल ऑर्डर के मसाइल से लड़ते हुए नजर आ रहे थे पहले, फिर उसके बाद हमारा ओपनिंग में मसला बन गया जब बाबर रिजवान को हटाया। 10 ओपनिंग पेयर तब्दील करते रहे, बाबर रिजवान को भी इसके अंदर मिलाकर कभी बाबर को साइम के साथ लगा देते, कभी रिजवान को साइम के साथ, फरहान के साथ लगा देते, बाबर को, रिजवान को, फिर अब फकर जमान को लगाया इसके साथ। यानी कि बिल्कुल चेंज होता रहा हमारा सिस्टम 33 मैचेस के अंदर। तो परफॉर्मेंस जो हमारी आई है वो रैंकिंग बता रही कि हमारी क्या परफॉर्मेंस आई। और हमने देखा सन 2024 से अब तक हमें कोई बड़ी कामयाबियां नहीं मिली। और क्यों ना मिले हमें कामयाबी? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से बन नहीं पा रहा, हमारा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा। जब भाई ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा तो बाकी तो आप मिडिल ऑर्डर और फास्ट बॉलिंग और स्पिनर के मसाइल तो छोड़ दें, वो तो बाद की बात है। पहले तो है ओपनिंग। आप टी20 के अंदर ओपनिंग सेट अभी तक नहीं कर पाए, बाकी मिडिल ऑर्डर के मसाइल और फास्ट बॉलिंग या स्पिन के मसाइल, उससे तो अभी भी हम झुलस रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि वहां पर भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच को अच्छी तरीके से फिनिश कर। अभी फिल वक्त देखा जाए तो हसन नवाज आया, अच्छी इनिंग खेल रहा है इस वक्त, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 10 जो ओपनिंग पेयर हैं वो तब्दील किए गए। इससे हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को। अभी तक हम ओपनिंग के मसाइल से जूझ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर, तो अभी तो हम दूर हैं वहां से। पहले तो हम अपने ओपनिंग मसाइल सेट करें, फिर उसके बाद हम नीचे हैं। और अगर ऐसी लग रहा कि जो आपकी 8वें नंबर की रैंकिंग है, आपको नीचे आ जाएंगे, आप आगे जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं आप उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा लग रहा तो